जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 65D है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं लेक्चर 65D। ये यहां पर मैंने लिख दिया लेक्चर नंबर 65D है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा लेक्चर का सेशन होने वाला है ना, मतलब कि लेक्चर नंबर 65 जो है कि बहुत पार्ट में मैंने बना दिया, ABCD 4 पार्ट में बना दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है, ये लेक्चर नंबर 65C में भी यही आपको दिख रहा होगा। तो इसके बाद में मैं कुछ इरेज करके लिखूंगा, लेकिन इससे पहले जो सेशन लंबा हो जा रहा था इसी वजह से इसको मैं तोड़ करके यहां पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए k माइनस वाई लेस देन 0 था तो k लेस देन y हो गया, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन k। यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से हम स्टॉप किए थे वहां पर। तो k मेरा क्या था, k मेरा लिस्ट अपर बाउंड था। तो लिस्ट अपर बाउंड से सारा मेंबर्स क्या होना चाहिए, सारा मेंबर्स छोटे होने चाहिए। और y यहां पर मैं दिखा दिया हूं कि y बिलोंग करता है सेट S में। देखिए y यहां पर दिखा दिया हूं कि y बिलोंग करता है सेट S में, मैंने ये दिखा दिया है। और साथ ही साथ यहां पर मैं दिखा पा रहा हूं कि y जो है कि k से बड़ा है, और k मेरा लिस्ट अपर बाउंड है। तो लिस्ट अपर बाउंड से सेट S का सारा मेंबर्स छोटा होता है ना। लिस्ट अपर बाउंड से सेट S का सारा मेंबर्स क्या होता है, छोटा होता है। लिस्ट अपर बाउंड से सेट S का सारा मेंबर क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा कोई नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे, कोई बड़ा नहीं होता है। लेकिन यहां पर देखिए y जो है कि k से बड़ा हो गया, लिस्ट अपर बाउंड से y क्या हो गया, k से बड़ा हो गया। मतलब लिस्ट अपर बाउंड से भी y क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। k जो है कि लिस्ट अपर बाउंड है, तो लिस्ट अपर बाउंड से भी y बड़ा हो गया, जबकि y मेरा सेट S का मेंबर है। y अगर सेट S का मेंबर है, ठीक है, तो y को क्या होना चाहिए था, लिस्ट अपर बाउंड से छोटा होना चाहिए था, लेस देन होना चाहिए था, यानी कि y लेस देन k होना चाहिए था। लेकिन y तो लेस देन k नहीं है, y ग्रेटर देन k हो गया। तो यहां पर कंट्राडिक्शन मिल रहा है, y लेस देन k होना चाहिए था क्योंकि y सेट S का मेंबर है और k मेरा लिस्ट अपर बाउंड है। ये मैंने मान चुका हूं पहले ही, k लिस्ट अपर बाउंड मान चुका हूं। तो k से लेस देन होना चाहिए y, y क्या होना चाहिए, लेस देन k होना चाहिए, क्योंकि सेट S का मेंबर है y। लेकिन यहां पर देखिए उल्टा हो जा रहा है, y क्या हो गया, ग्रेटर देन k हो गया, k से बड़ा हो गया, y क्या हो गया, ग्रेटर देन k हो गया, लेस देन k नहीं हुआ। समझ रहे ना, यहां पर y जो है ग्रेटर देन k हो गया, लेस देन नहीं हुआ। और हम लोग को चाहिए था y लेस देन k, क्योंकि y जो है कि सेट S का मेंबर है। तो यहां पर एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है, y अगर सेट S का मेंबर है तो y को लेस देन k होना चाहिए, तो लेकिन ये तो हुआ नहीं, y तो ग्रेटर देन k हो गया। तो यहां पर लिख दिया हूं मैं इसी वजह से, इट फॉलोज दैट द मेंबर ऑफ y ऑफ S, y अगर सेट S का मेंबर है इज ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ S। तो LUB यानी कि सुप्रीमम, तो सुप्रीमम ऑफ S कौन है, तो k है, मतलब लिस्ट अपर बाउंड सेट S का तो कौन है, तो k है। तो k से भी बड़ा हो गया y, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। देयरफॉर जो हमने मान के चला था कि थर्ड केस में k स्क्वायर लेस देन 2, तो कंट्राडिक्शन मिलने के वजह से k स्क्वायर लेस देन 2 नहीं हो सकता है ना। यानी कि फर्स्ट केस भी नहीं हुआ कि k स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाए, तो वो भी नहीं हुआ। सेकेंड केस k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 हो जाए, वो भी नहीं हुआ। और थर्ड केस k स्क्वायर लेस देन 2, ये भी नहीं हुआ। फर्स्ट केस में k स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाए, ये भी नहीं हुआ। सेकेंड केस में k स्क्वायर ग्रेटर देन 2 हो जाए, वो भी नहीं हुआ। और थर्ड केस में k स्क्वायर लेस देन 2 हो जाए, ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना, नॉट इक्वल्स। तो ये पूरा मैटर था, आपको मैंने समझा दिया। अब इसके बाद कुछ मैं लिखूंगा, उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। और ये जो नीचे वाला है इसको नहीं लिखना है, ठीक ना, ये जो जहां से हमने लकीर खींचा है, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 65B का था। तो चलिए अंतिम बस बचा हुआ थोड़ा सा, और इसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। दज सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ऑर्डर, ये तो क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये तो थ्योरम का क्वेश्चन था, ठीक है, ये नहीं। दज नन ऑफ द 3 पॉसिबल केसेस होल्ड, तो मतलब तीनों में से कोई भी केसेस होल्ड नहीं हुआ। दज नन ऑफ द 3 पॉसिबल केसेस होल्ड, है ना, तीनों में से कोई भी केसेस होल्ड नहीं हुआ। हेंस आवर सपोजिशन, जो हमारा मानना था, दैट ए रैशनल नंबर k, जो हमारा मानना था रैशनल नंबर k इज द LUB ऑफ S, सेट S का मान रहे थे कि
LUB लिस्ट अपर बाउंड K है। हम लोग जैसा कि मान रहे थे कि सेट S का लिस्ट अपर बाउंड थोड़ा सा माफ कीजिएगा, उधर चले गए थे, कुछ मैसेज आ रहा था इसी वजह से, क्योंकि फ्लाइट मोड में करना भूल गए थे इसी वजह से, ठीक है। तो देखिए, तो डज नन ऑफ द 3 पॉसिबल केसेस होल्ड, तो तीनों में से कोई केसेस होल्ड नहीं हुआ। हेंस आवर सपोजिशन, जो हमारा मानना था कि रैशनल नंबर के को रैशनल नंबर मान रहे थे और के को इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस मान रहे थे। के को क्या मान रहे थे? लिस्ट अपर बाउंड सेट एस मान रहे थे। इज रॉन्ग, ये गलत हो गया, हमारा अवधारणा, हमारा मानना ये गलत हो गया। डज नो रैशनल नंबर, है ना, इसका मतलब कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट, है ना, डज नो रैशनल नंबर एग्जिस्ट, कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। विच कैन बी LUB ऑफ सेट एस, जो कि सेट एस का LUB बन सके। इसका मतलब कोई रैशनल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि लिस्ट अपर बाउंड बन सके सेट एस का। जब कोई रैशनल नंबर सेट एस का लिस्ट अपर बाउंड होगा ही नहीं, तो फिर हम लोग कहेंगे या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सेट एस कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिंपल बात है कि जो रैशनल नंबर का जो सेट है Q, वो भी जो है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेट S सबसेट था Q का, क्योंकि हमने पहले ही मान रखा था कि सेट S जो है कि इज ए सबसेट ऑफ Q। तो अगर सेट S कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो Q भी, है ना, रैशनल नंबर का सेट भी, वो भी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हेंस Q इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। और हम लोग जानते हैं अगर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करे तो फिर Q कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो हेंस Q इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होने के लिए सबसे पहले फील्ड होना पड़ता है, उसके बाद ऑर्डर्ड फील्ड होना पड़ता है, और फिर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ता है, और तब जाकर के हम लोग कहते हैं कि वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। देखिए, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बनने के लिए सबसे पहले फील्ड बनना पड़ता है, उसके बाद ऑर्डर्ड फील्ड को सेटिस्फाई करना पड़ता है, ऑर्डर्ड फील्ड बनना पड़ता है। इसका मतलब इसके बाद जो है कि आपका तीसरा पॉइंट था कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये 3 चीज को अगर कोई सेटिस्फाई करता है, कोई इस 3 चीज को मानता है, तो फिर वो जो है कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है। और R तो इन तीनों को मानता है, तीनों को सेटिस्फाई करता है, फॉलो करता है, इसीलिए R जो है कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। जबकि Q जो रैशनल नंबर का सेट था, या फिर जो रैशनल नंबर का सेट है, ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो आशा है आप सभी बच्चों से लेक्चर नंबर 65D यहां तक खत्म होता है। लेक्चर नंबर 65A, लेक्चर नंबर 65B, लेक्चर नंबर 65C और लेक्चर नंबर 65D, इसको देखने के बाद आप पूरा ये थ्योरम को समझ गए होंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ना कभी छोड़िए नहीं, है ना। और एक बात हम आपको बता देते हैं, जो बच्चे रेलवे और ये सब ना जाने NTPC ग्रुप D ये सब का जो तैयारी करते हैं, तो भाई आप मैथमेटिक्स क्यों लिए हो? ये सब का तैयारी करने के लिए नहीं। देखिए, हायर सोचिए, हायर थिंकिंग सोचिए, ठीक है, थिंकिंग आपका हायर होना चाहिए। आप सोचिए कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, उन बच्चों को आप पढ़ाएंगे, आप ऐसा सोचिए, ऐसा अपने अंदर मोटिवेशन लाइए। ठीक है, हमेशा आप डिमोटिवेट होते हो, कभी आप मोटिवेट होते हो, लेकिन हमेशा मन में ये मोटिवेशन रहना चाहिए कि कुछ हायर करेंगे, कुछ हायर, समझ रहे ना। तो आप इंजीनियरिंग करेंगे, उन बच्चों को आप पढ़ाइएगा, है ना। तो ये संभव है। कैसे संभव है? अगर आप BSc कर रहे हैं या फिर BTech कर रहे हैं, उसके बाद आप जो है कि MSc कीजिए, और MSc के बाद फिर फिलॉसफी कीजिए, PhD, इसके बाद फिर आप पढ़ा पाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, है ना, अपने जीवन में, तब जाकर के ये संभव है। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार। लेक्चर नंबर ये 65 खत्म हुआ, अब 66 फिर स्टार्ट करेंगे।